वेलकम एवरीवन, एजुकेशन विड्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू करी है पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से, तो ये उसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन का टॉपिक जो है वो पूरी तरह कवर किया था और इस पार्ट में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है प्रोनाउन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर नाउन के प्लेस पर हमने प्रोनाउन यूज़ करने हैं तो नाउन सीखे क्यों हमने। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो पैराग्राफ राइटिंग होती है तो उसमें उसका नाम या नाउन सिर्फ एक बार या दो बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जब हम उसके बारे में लिखते हैं तो नाउन की जगह हमें प्रोनाउन ही यूज़ करना होता है, ठीक है, जो कि राइटिंग को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। तो इसीलिए नाउन और प्रोनाउन दोनों सीखने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। ये देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे टाइप्स है प्रोनाउन के। अब हम एक एक प्रोनाउन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पर्सन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन से एसोसिएटेड होता है। अब ये पर्सन जो होता है उसी से पर्सनल बना है। आपने कभी भी इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये चीज़ें जरूर सुनी होगी। क्या? ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही होती है, तो जो बात कह रहा होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपसे मेरी बात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ओके, आप मेरी बात सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, सो यू आर सेकंड पर्सन। ओके, आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन। अब हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ऑलराइट, तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन के। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, वी, अस, आर, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, यू, योर। थर्ड पर्सन, he, him, his, she, her, they, their, it, ये सब है थर्ड पर्सन। तो यही आपके पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए ये सारे, सेकंड पर्सन के लिए ये सारे और थर्ड पर्सन के लिए ये सब। ओके, आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे प्रोनाउन पे मूव करते हैं। दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट बैक टू द नाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। देखिए, कभी भी जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस कहा गया है, उसी को हम नाउन भी कहते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें नाउन के ही बारे में बताता है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सेंटेंस से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ जो वर्ड है वो हमें बता रहा है इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आई। यानी कि इसका मतलब हुआ आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को ही चोट पहुंचा दी। ठीक है, अगला देखते हैं, जैक बॉट हिमसेल्फ अ एक्सपेंसिव वॉच। तो यहाँ हिमसेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि जैक के बारे में बता रहा है कि जैक ने अपने खुद के लिए एक एक्सपेंसिव वॉच खरीदी। ओके, तो यहाँ ये वर्ड जो हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोनाउन, which is demonstrative pronoun. The words which we use to give demonstration or tell about something is called demonstrative pronoun. अब देखिए, आप में से सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों या किसी भी एज ग्रुप के हों, कभी ना कभी किसी शोरूम में ज़रूर गए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल खरीदने, कोई वॉच खरीदने, तो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको उस मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ जो आप खरीदने गए हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डेमो देते हैं। तो वो किस तरीके से देते हैं? सपोज आप एक मोबाइल खरीदने गए हैं, तो वो आपको मोबाइल के बारे में बताएंगे कि मैम और सर, दिस इज़ अ फाइन मोबाइल इन अ मार्केट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, तो उन्होंने उस मोबाइल को दिस कहकर वहाँ पर बताया। तो दिस जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। अब ये देखिए, सपोज आप और मैं एक बैंक के सामने खड़े हैं और मैं उस बैंक के बारे में आपको बता रहा हूँ। दिस बैंक इज ऑफरिंग फ्री सेविंग अकाउंट। तो ये दिस जो मैंने यूज किया है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये बैंक हमें ऑफर कर रहा है फ्री सेविंग अकाउंट। अगला सेंटेंस है, दैट बॉय हु वेयर ब्लैक टी शर्ट इज माई ब्रदर। अब मैं किसी लड़के के बारे में बता रहा हूँ जिसने ब्लैक टी शर्ट वेयर करी है और वो मेरा भाई है। तो दैट यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोनाउन। अगला हमारा प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। This pronoun is used to tell about indefinite or unidentified object, person or thing, like something, someone, few, many, nothing. देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो हमें इंडेफिनिट या अनआइडेंटिफाइड चीज़ों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल पर एक कॉल आया जो कि एक अननोन नंबर से था और उसने आपको कुछ बात कही और फ़ोन रख दिया। अब आपके किसी फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ, किसका कॉल था? तो आप बोलोगे समवन कॉल मी, यानी कि आप उसे नहीं जानते हैं, वो आपके लिए अनआइडेंटिफाइड है। ओके, तो आपने उसके लिए क्या यूज़ किया? समवन जस्ट कॉल मी एंड कट द फोन। ओके, तो समवन क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए इसे एक सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Someone stole shoes of Luna. किसी ने लूना के जूते चुरा लिए। लूना एक करैक्टर है, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो उसके जूते बार बार चोरी होते रहते थे, तो इसलिए हमने सेंटेंस ले लिया Someone stole shoes of Luna. अगला देखेंगे, Nothing is permanent in this life. कुछ भी परमानेंट नहीं है हमारी लाइफ में। ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोनाउन। इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये वर्ड बना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन आपने सुना ही होगा, पूछताछ करना। ओके, सो दिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और वी कॉल्ड देम क्वेश्चन वर्ड।
अब इन प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने ज़रूर एक चीज़ सुनी होगी अपनी लाइफ में इंग्लिश पढ़ते हुए, WH फैमिली। WH फैमिलीज को ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है विच, वेयर, व्हाट, हु, एटसेट्रा। सेंटेंस में एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाई। यहाँ हमने एक क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन हमने पूछा है व्हाट की हेल्प से। अगला है हु इज योर रोल मॉडल। अगेन अ क्वेश्चन है कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो ये हमने पूछा है हु की हेल्प से। तो ये दोनों जो है वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, आई होप आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इट शोज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए रिलेटिव जो वर्ड है वो रिलेशन से बना है और ये रिलेटिव प्रोनाउन चीजों के बीच में या पर्सन्स के बीच में रिलेशन बताता है। अब किस तरीके से, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। अब ये माइन जो शब्द आया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, सिमरन वॉज सिटिंग हेयर एंड दिस इज हर लैपटॉप। सिमरन यहाँ बैठी हुई थी और ये उसी का लैपटॉप है। तो ये हर जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वर्ड माई, माइन, और, योर, हर, हिज, एटसेट्रा ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो खत्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करने से आपको जो है हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी बेल आइकन दबा के। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।